कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी तीनों माताएं मिलकर के अपने चारों राजकुमारों को खूब बढ़िया स्नान कराती हैं, तेल उबटन लगवाती हैं और लगा करके सुंदर सा पीतांबर पहना करके पालने में उनको लिटा देती हैं। बाबा जी लिखते हैं, एक बार जननी अनवाए, एक बार कर सिंगार पलना पौड़ाए, कर सिंगार निज कुल एन देव भगवाना, निज कुल एन देव भगवाना, पूजा है तुकीन स्नाना, पूजा है तुकीन स्नाना, पूजा है तुकीन स्नाना, पूजा है तुकीन स्नाना। यहाँ भी बाबा जी लिख रहे हैं कि एक बार जननी अनहवाए, क्या मैया जी एक ही बार स्नान कराई थी? स्नान तो रोज करवाती थी, लेकिन जब जब कोई विशेष बात होती थी तो उस समय बाबा जी की लेखनी एक बार जरूर लिख देती है। ऐसा लगभग सभी पुराणों में मिलता है। हिंदी के ग्रंथों में एक बार और संस्कृत के ग्रंथों में एकदा। जैसे भागवत जी में एकदा गृहदासीसु, एक बार मैया जसोदा ने अपने घर की दासियों को माखन का कार्य सौंप दिया था। वैसे ही आज यहां पर क्या कह रही हैं कि एक बार जननी अनहवाए और कर सिंगार पलना पौड़ाए। एक बार मैया ने चारों राजकुमारों को स्नान आदि करा करके बढ़िया पीतांबर पहना करके काजल लगा करके उनको पालने में लिटा दिया, सुता दिया। चारों सो रहे हैं प्रेम से और वहां से वापस आती हैं, स्वयं भी स्नान आदि करती हैं अपने इष्ट देव की पूजा के लिए। बढ़िया बढ़िया पकवान बनाया और पकवान बना करके नारायण के सामने ले जा करके भोग लगाती हैं। और ऐसा कहाँ है कि भगवान को भोग लगे और भगवान आकर के आए ना। तो मैया भगवान के सामने थाली रख करके भोग लगा रही हैं कि हे नारायण आइए भोग लगाइए। जैसे ऐसे कहा, अब राम जी सोच रहे हैं कि मेरी मैया कह रही है कि नारायण आकर के भोग लगाइए और मैं यहाँ पर हूँ, अब तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। भक्त बुला रहा है, उस समय अगर भगवान ना जाएं फिर भी बदनामी की भक्त के बुलाने पर भगवान आते नहीं, और अगर चला जाता हूँ तो मैया सोचेगी कि अभी तो मैं इनको सुला करके आई थी, ये यहाँ कहाँ से पहुँच गए। यही व्यवस्था बन रही थी, लेकिन जब मैया ने बुलाया तो भगवान तुरंत अपना एक रूप और बनाए और आ करके थाली में बैठ करके दोनों हाथों से खाने लगे। अब मैया सोच रही है कि अरे अभी तो इनको मैं पालना में पौड़ा करके आई हूँ, सुला करके आई हूँ, और ये कहाँ से यहाँ आ गया। कहीं भरत तो नहीं है, क्योंकि राम और भरत दोनों का स्वरूप एक जैसा था, दोनों सांवले थे, दोनों का रंग रूप स्वरूप लगभग एक जैसा था। तो आज यहां पर मैया सोच रही हैं कहीं ये भरत तो नहीं है। जब ध्यान से देखा, कहा नहीं भरत तो नहीं है तो राम ही। कैसे आ गया? मैं तो वहां इनको लेटा करके आई थी। वहां जा करके देखती हैं तो वहां आराम से सोए हुए हैं। भाग करके इधर आती हैं तो यहाँ देख रही हैं तो यहाँ भी भगवान बैठ करके भोग लगा रहे हैं। मैया चकित हो गई। यहाँ उहाँ दोई बालक देखा, यहाँ उहाँ दोई बालक मति भ्रम मोर के आन बिसेखा, मति भ्रम मोर के आन देखे राम जननी अकुला
तरीके से देखा, वहां भी देखा, यहां भी देखा, यहाँ वहां दो ही बालक देखा। अब सोच रही हैं कहीं मेरी मति में भ्रम तो नहीं पैदा हो गया, एक है और हमको दो दिखाई पड़ रहा हो। जब इतना सोच में पड़ गई, बिल्कुल व्याकुल सी हो गई, तो राम जी मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा करके कहते हैं कि मैया क्या बात है, क्यों चिंता कर रही हो। जब मैया सोचने लगी, कहा राम बोल रहा है, तो कहा अभी भी इनके समझ में नहीं आया। राम जी करते क्या हैं, दिखरावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। ऐसा अद्भुत रूप दिखाया कि इनके एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड दिखाई पड़ रहे हैं। हजारों करोड़ों की संख्या में नदियां, पर्वत, वन, नगर, लोग सब दिखाई पड़ रहे हैं। अब इतना सब देखते देखते मैया का दिमाग एकदम भ्रमित हो गया कि मैं क्या ये सब देख रही हूं। जब देखा कि मैया बिल्कुल भ्रमित सी होती चली जा रही हैं, तब भगवान धीरे से मुस्कुरा दिए और मुस्कुरा करके कहते हैं कि मैया क्या सोच रही हो। तो कहा कि बेटा मैं क्या देख रही हूं ये सब। भगवान ने कहा कि मैया देखो, जब आप लोग मनु और शत्रुपा के रूप में हमारी तपस्या करके वरदान मांगा था, तो उस समय आपने यही वरदान मांगा था कि उस समय भी हमारी मति में यह बना रहे कि आप नारायण हो। आपने मांगा था ना? कहा हाँ। तो कहा अगर इसीलिए तो मैं यह वरदान को साबित करना चाहता हूं, सत्य करना चाहता हूं कि मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। मैंने यह आशीर्वाद दिया था कि यह अलौकिक ज्ञान जो है कि मैं ब्रह्म हूं, यह तुम्हारे मति में हमेशा बना रहेगा, वह कभी मिटेगा नहीं। और मैं यह आशीर्वाद दिया था, और यहाँ आने के बाद तुम्हें अगर वह अलौकिक दर्शन ना करवाता तो वह वरदान मिथ्या हो जाता। इसीलिए आज मैंने यह अलौकिक दर्शन कराया। कहा लेकिन एक बात और है मैया, एक निवेदन भी है। कहा वो क्या? कहा निवेदन ये है कि यह किसी से कहना मत, किसी से कहना मत। मैया ने कहा प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं दर्शन करूं, आपका दर्शन मिले और किसी से कहूं ना, संभव नहीं है। तो भगवान ने कहा मैया अगर सबसे बता दोगी कि मैं नारायण हूं, मैं यहां पर नर लीला करने के लिए आया हूं, मैं बाल रूप में आया हूं। भगवान यहाँ पर अपनी माया का विस्तार करते हैं और उनके मति पर माया का पर्दा पड़ जाता है और ये देखती हैं कि मेरा छोटा सा लल्ला है। रूप का दर्शन भी करा दिया और पुनः माया का पर्दा भी डाल दिया, इसलिए कि छोटा सा लल्ला हूं, ये मेरी माँ है। अगर ये यही हमेशा जानती रहेगी कि मैं परब्रह्म परमात्मा हूं और मुझे भूख लगेगी तो दूध कौन पिलाएगा? ये तो कहेंगे अखंड चराचर स्वामी हैं, इनको भूख प्यास कहाँ है, तो निर्गुण निराकार हैं। तो निर्गुण निराकार को भूख प्यास थोड़ी लगती है। लेकिन मैं यहाँ छोटा सा लल्ला बन करके आया हूँ, मैया का बेटा बन करके आया हूँ, तो मुझे तो भूख लगेगी ना, कौन दूध पिलाएगा? इसलिए भगवान ने माया का पर्दा कर दिया। एक बात। दूसरा, भगवान ने इसलिए पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराया, कृष्णावतार में आए थे तो वहां भी मैया को ब्रह्मांड का दर्शन कराया था, रामावतार में आए तो यहां भी पूरे अपने अलौकिक रूप का दर्शन कराया। यह हम सबको संकेत कर रहे हैं।
भगवान आज इस लीला के माध्यम से हम सबको सावधान कर रहे हैं कि जो भी इस संसार में आया है उनका यह परम कर्तव्य होना चाहिए कि एन केन प्रकारेण अपने माता पिता को तीर्थाटन करावें, समस्त तीर्थों का उनको दर्शन करावें। यह पुत्र का परम कर्तव्य है। तो आज वही राम जी कह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आगे की जो लीला है उनको मौका मिलेगा नहीं ऐसा करने के लिए, इसलिए क्योंकि थोड़ा सा बड़े होंगे तो विश्वामित्र जी के साथ चले जाएंगे, वहां से लौटेंगे जब राजा होने का समय आएगा तो वनवास में चले जाएंगे, और वनवास के समय ही महाराज दशरथ रहेंगे नहीं तो तीर्थाटन कराने का मौका कब मिलेगा। इसलिए आज यहीं पर अपने स्थली पर ही, नगर में ही अपने दिव्य रूप का दर्शन करा करके उनको कृतकृत्य कर देते हैं। और हम सबको यह शिक्षा देते हैं कि हर बेटे को यह चाहिए कि अपने माता पिता को तीर्थाटन करवावे, भगवान का दर्शन करावे।